हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी इटर्नल्स मूवी को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी के इंट्रो में हमें प्लैनेट पृथ्वी की सृष्टि से भी पहले की कहानी बताई जाती है, जहां सेलेस्टियल्स प्रकट हुए थे। प्राइम सेलेस्टियल्स एरिसेम ने सूर्य बनाया, जिसके रोशनी से यूनिवर्स में सृष्टि सजीव होने लगी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन इस धरती पर परभक्षी मॉन्स्टर आए जो इंटेलिजेंट लाइफ पे फीड करने लगे, जिन्हें डेविएंट्स नाम दिया गया। इनकी वजह से धरती पर हाहाकार मच गया, पॉपुलेशन मिटने लगी। पृथ्वी पर रहने वाले प्रजातियों को बैलेंस करने के लिए एरिसेम ने ओलंपिया प्लैनेट के इमॉर्टल हीरोज को पृथ्वी पर भेजा ताकि वो डेविएंट्स की खात्मा कर सके। वो थे इटर्नल्स। सभी इटर्नल अपने क्रिएटर एरिसेम को बहुत मानते थे, लेकिन इटर्नल्स की लीडर एजैक की लीडरशिप में हुई एक मिशन से सब कुछ बदल गया। इसके बाद कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं इटर्नल्स की लीडर एजैक को, जिनके पास एरिसेम से कांटेक्ट करने की पावर होती है। साथ ही साथ वो अपने और दूसरे इटर्नल्स की जख्म को भी हील कर सकती है। एजैक बाकी सारे इटर्नल्स को मिशन के लिए रेडी होने को कहती है, तो सारे इटर्नल्स अपने अपने गेटअप में आ जाते हैं। उनको प्लैनेट पृथ्वी की रक्षा करने के लिए चुना गया था। उनमें से दो इटर्नल सेर्सी और इक्रिस को पहले ही दिन एक दूसरे से प्यार हो जाता है। इसके बाद हमें 5000 बीसी का मेसोपोटामिया दिखाया जाता है, जहाँ इटर्नल्स इंसानों की सुरक्षा करते हुए डेविएंट से लड़ाई करने लगते हैं। पहले हम इक्रिस को देखते हैं, जिसके पास उड़ने की पावर होती है और उसकी आंखों से लेजर भी निकलता है, इसलिए ये बाकी इटर्नल से ज्यादा स्ट्रांग होता है। इसके बाद वहाँ पे मकारी आती है, जो बोल नहीं सकती, लेकिन इसके पास बहुत स्पीड में भागने की पावर होती है। और फिर वहाँ पे किंगो आता है, जो अपने फिंगर से ही फायर कर सकता है। उसके बाद हम गिलगामेश को देखते हैं, जो कि फिजिकली बहुत पावरफुल है। इसके एक मुक्का धरती हिलाने के लिए काफी है। फिर एंट्री होती है थीना की, जो ग्रीस की देवी एथीना होती है। ये युद्ध करने में माहिर है। अपने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके ये 5 इटर्नल डेविएंट्स को मार देते हैं। तभी वहाँ पर बाकी के 5 इटर्नल्स भी पहुंचते हैं। उनमें से एक है स्प्राइट, जो कि दिखती बच्ची जैसी है और वो इल्यूशन क्रिएट कर सकती है। दूसरा फेस्टस, जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत फास्ट होता है। तीसरा ड्रुइक, जिसके पास माइंड कंट्रोल करने की पावर है। और लास्ट इटर्नल सेर्सी, जिसके पास पत्थर को पानी बनाने की पावर होती है। किसी भी नॉन लिविंग चीज को छू के वो अपने हिसाब से चेंज कर सकती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम के लंदन पे, जहाँ सेर्सी एक हिस्टोरिकल म्यूजियम में टीचर होती है। वो अपने बॉयफ्रेंड डेन के साथ शाम को पार्टी करने जाती है, क्योंकि आज डेन की बर्थडे है। वहाँ पे उनके साथ स्प्राइट भी होती है। फिलहाल वो पार्टी में एक सुंदर सी लड़की की रूप लेके एक लड़के के साथ फ्लर्ट करने में बिजी है। दूसरी तरफ सेर्सी डेन को एक रिंग गिफ्ट करती है, जो कि डेन की ही खानदान की बहुत पुरानी निशानी होता है। डेन ये देखकर काइंड ऑफ शॉक हो जाता है। वो पूछता है, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तो सेर्सी बात को टाल देती है। बातों ही बातों में यहाँ डेन सेर्सी को उसकी सुपरनैचुरल पावर के बारे में पूछने लगता है। दरअसल स्प्राइट ने उसे सेर्सी के पास्ट के बारे में कुछ चीजें बता दिया होता है। पार्टी से जब वो तीनों घर जाने लगते हैं, तभी रास्ते में एक डेविएंट पानी से निकल के उन पे हमला कर देता है। सेर्सी अपना पावर यूज करके रास्ते को दलदल बना देती है और वो डेविएंट वहाँ फंस जाता है और वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो डेविएंट भी अपने आप को फ्री करके उनके पीछे आता है। तो यहाँ स्प्राइट अपनी जादुई शक्ति से बहुत सारा क्लोन बना देती है। वो डेविएंट ये देख के कंफ्यूज्ड हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर में वो एक्चुअल सेर्सी और स्प्राइट को फाइंड आउट कर ही लेता है। वो डेविएंट उन दोनों को मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे इक्रिस पहुँचता है और अपने लेजर आई से उस डेविएंट को जख्मी कर देता है और वो डेविएंट उनके सामने ही अपने आप को हील कर लेता है। ये देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अपने आप को हील करने की पावर सिर्फ उनकी लीडर एजैक के पास थी। इसके बाद एक बार फिर से इक्रिस लेजर से उस डेविएंट को पानी में फेंक देता है और वहाँ से स्प्राइट अपना पावर यूज करके सारे लोगों के साथ गायब हो जाती है। ये सब देख के डेन कंफ्यूज्ड हो जाता है, तो सेर्सी डेन को सारी सच्चाई बताती है। कहती है, हम इटर्नल्स हैं। 7000 साल पहले हम अपना स्पेसशिप डोमो लेके इस धरती पे आए थे इंसानों को डेविएंट से बचाने के लिए। तो डेन उससे पूछता है, जब थैनोस आया था तब कहाँ थे तुम लोग? जवाब में सेर्सी कहती है, डेविएंट्स के अलावा हमें इंसानों की किसी भी लड़ाई में पड़ने से मना किया गया है, क्योंकि अगर हम इटर्नल्स हर चीज में इंसानों की मदद करते तो इंसानों
इंसानों की विकास उस तरह से नहीं होता जैसा होना चाहिए। डेन जब इग्रिस के बारे में पूछता है, सेर्सी बताती है 5000 साल तक हमारा रिश्ता चला था। उसके बाद पता नहीं क्यों इग्रिस मुझे छोड़ के चला गया और कभी वापस नहीं आया, तो मैंने भी उसे भुला दिया। सेर्सी घर लौटकर स्प्राइट और इग्रिस को बताने लगती है, आमतौर पे डेविएंट सिर्फ इंसान को अपना शिकार बनाती है, लेकिन इस बार वो हम इटर्नल्स की शिकार करना चाहते थे। परेशान होकर वो लोग बाकी इटर्नल्स के साथ रियूनियन करने का फैसला करते हैं। कहानी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है 575 BC बेबीलोन में, जहां इटर्नल्स की टीम एजैक की लीडरशिप पे एक साथ काम करते थे। बेबीलोन से सारे डेविएंट्स खत्म करके एजैक जब ये बात सेलेस्टियल एरिसेम को बताती है, तो एरिसेम उन्हें बोलते हैं कि हर प्लैनेट की इटर्नल्स को तुम्हारी इस सक्सेस से बहुत खुशी होगी। एजैक कहती है, मुझे लगता है इस प्लैनेट पृथ्वी में कुछ खास बात है। ये सुनकर एरिसेम उसे सिर्फ अपने मिशन पे फोकस करने को कहते हैं, तो एजैक उन्हें निराश ना करने का वादा करके अपने स्पेसशिप डोमो पर आती है, जहां इटर्नल फैस्टोस अपना टेक्नोलॉजी को यूज करके इंसानों की खेती में मदद करने वाली एक इंजन बनाता है। एजैक ये देख के कहती है, ये सब जल्दबाजी है, इंसानों के लिए कुछ आसान चीज बनाओ। तो वो एक हल बनाता है, जिससे देखकर सेर्सी कहती है, इसे इंसानों को खेती करने में बहुत आसानी होगी। ये सुनकर फैस्टोस भी खुश हो जाता है। बेबीलोन शहर में ये इटर्नल्स इंसानों से घुल मिल के रहते हैं, साथ ही साथ उनकी मदद भी करते हैं। एक शाम स्प्राइट अपने जादू दिखा के सभी लोगों को बहुत खुश करती है। एक तरफ जहां इक्रिस और सेर्सी के बीच प्यार मोहब्बत का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ मौजूद इंसान आपस में लड़ने लगते हैं, तो ड्रूइक उनके माइंड कंट्रोल करके उन्हें एक दूसरे के गले मिलवा देता है। तब वहाँ पे मकारी आकर ड्रूइक को टोकती है और यहाँ हम समझ पाते हैं ये दोनों भी एक दूसरे को लाइक करते हैं। दूसरी तरफ इक्रिस, जो कि एजैक की बहुत खास होता है, वो दोनों आपस में मिशन के बारे में बात करने लगते हैं। तभी एजैक उससे सेर्सी से अपने दिल की बात करने को कहती है। सेर्सी, जिसे इंसानों से बहुत ज़्यादा प्यार है, वो हमेशा इंसानों की मदद करती रहती है। इक्रिस उसके पास आकर उसे अपनी दिल की बात बताता है, तो सेर्सी भी मान जाती है और 400 AD गुप्ता एम्पायर में ये दोनों इंडियन स्टाइल में शादी कर लेते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ ये तीनों एजैक की घर में पहुँचते हैं, जहाँ एजैक इन्हें मरी हुई मिलती है। ये देखकर ये तीनों बहुत दुखी होते हैं और हैरान भी, क्योंकि पिछले 7000 सालों में पहली बार किसी इटर्नल की डेथ हुई है। तो ये लोग एजैक की डेथ के कारण उसी डेविएंट को मानते हैं जिसने लंदन में इन पर हमला किया था। एजैक को मारकर उस डेविएंट ने एजैक की पावर्स भी ले ली होगी, जिसके कारण ही वो डेविएंट अपने आप को हील कर पाया था। दूसरी तरफ सेर्सी दुखी होकर जब एजैक की लाश के पास बैठती है, तब अचानक एजैक के बॉडी से वो शक्ति वृंद सेर्सी के बॉडी के अंदर आ जाती है। इसका मतलब एजैक ने अपनी जगह सेर्सी को इटर्नल्स के लीडर के रूप में चुनी है। इस पावर की मदद से कुछ सेकंड के लिए सेर्सी एरिसेम से बात कर पाती है, जहां एरिसेम उसे बताते हैं समय आ चुका है, और इसके तुरंत बाद सेर्सी रियलिटी में वापस आ जाती है। वो जब ये बात स्प्राइट और इक्रिस से कहती है, तो वो लोग इसे मन की भ्रम बताते हैं। तभी कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है 1521 AD, जहां वार चल रहा होता है। सिपाही आकर वहां के आम इंसानों को गोली मार रहे हैं। साइड में खड़े सारे इटर्नल्स ये देख रहे हैं, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इंसानों की लड़ाई के बीच आना मना है। ड्रूइक, जो कि माइंड कंट्रोल करके एक पल में ही ये सब रोक सकता है, वो भी मजबूर है। तो वो फैस्टोस को दोषी ठहराता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये खतरनाक हथियार फैस्टोस का ही देन है। यहाँ उन लोगों में छोटी सी झड़प हो जाती है। तभी थीना को मन का भ्रम होने लगता है। वो भूल जाती है कि ये लोग उसी का दोस्त है। वो सब पर हमला कर देती है, कोई उसे रोक नहीं पाता। तब गिलगामेश अपने जोरदार मुक्के से उसे बेहोश कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब थीना को होश आती है, वो बताती है, मुझे कुछ भी याद नहीं। तो एजैक उसकी यादें मिटाने की बात करती है, जिससे थीना सब कुछ भूल जाएगी और उसे ये मन की भ्रम भी नहीं होगा। थीना अपना यादें, अपना अस्तित्व मिटाना नहीं चाहती। वो रिक्वेस्ट करती है। एजैक उसको भरोसा रखने को कहती है। ड्रूइक, जो कि इन सब से अब बहुत परेशान हो चुका है, क्योंकि वो इंसानों के बीच ये मारकाट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो अपने पावर से सबको कंट्रोल करने लग जाता है। एजैक
एजैक जब उसे रोकती है तो वो एजैक को भला बुरा कहकर टीम छोड़कर वहां से चला जाता है। गिलगामेश थीना की पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हो जाता है और एजैक से थीना की याददाश्त मिटाने से मना करता है। सारी चीजों से परेशान होकर एजैक सबको आजाद करके अपने रास्ते खुद चुनने को कहती है और एक दिन जब फिर से सारे इटर्नल्स दोबारा मिलेंगे तब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट डे में आती है जहां सेर्सी स्प्राइट और इक्रिस के साथ किंगो से मिलने आई है। किंगो अभी मुंबई में बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक बहुत फेमस एक्टर बन चुका है। किंगो जब एजैक की डेथ के बारे में सुनता है तो वो उनके साथ आने को तैयार हो जाता है और अपने साथ अपना मैनेजर करुण पटेल को भी लेता है उन सब की बायोपिक बनाने के लिए। इसके बाद वो लोग आते हैं गिलगामेश और थीना से मिलने। गिलगामेश अभी थीना को लेके ऑस्ट्रेलिया के एक सुनसान इलाके में रहता है। गिलगामेश जब एजैक की डेथ न्यूज सुनता है वो भी बहुत दुखी होता है। वो लोग जब थीना से मिलने जाते हैं तब थीना को फिर से मन की भ्रम होने लगता है। गिलगामेश स्प्राइट के इल्यूशन की मदद से किसी तरह उसको शांत करता है और वो नॉर्मल होकर सबको पहचानती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है डिनर टेबल पे जहाँ सारे लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि एजैक ने इक्रिस के बदले सेर्सी को एज अ लीडर चुना। ये सब देखकर सेर्सी भी सोच में पड़ जाती है और वहाँ से उठकर बाहर जाके सेलेस्टियल से कांटेक्ट करती है। सेर्सी एजैक की डेथ न्यूज एरिसेम को देती है और पृथ्वी पर कुछ अजीब चीजें होने के बारे में बताती है जहां एरिसेम इसे इमरजेंसी की नतीजा बताते हैं। सर्सी की पूछने पर एरिसेम उसे उनकी मिशन की असली मकसद बताते हैं। दरअसल इन इटर्नल्स को पृथ्वी पर सेलेस्टियल टियामुट के इमरजेंसी के लिए भेजा गया है। हर 7000 सालों में एक नया सेलेस्टियल पैदा होता है और ये सेलेस्टियल्स ही यूनिवर्स में आकर एक लिविंग प्लैनेट बनाते हैं। इसीलिए सेलेस्टियल्स का आना जरूरी है, नहीं तो इस यूनिवर्स में जीवन मिट जाएगी। हर 7000 सालों में प्राइम सेलेस्टियल एरिसेम यूनिवर्स की हर लिविंग प्लैनेट्स पर सेलेस्टियल सीड्स बुनते हैं और ये सेलेस्टियल सीड्स को ग्रो होने के लिए बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होता है जो सिर्फ इंटेलिजेंट लाइफ से ही मिलती है। क्योंकि हर सेलेस्टियल वाले प्लैनेट पर परभक्षी होते हैं, एरिसेम ने इन परभक्षियों की खात्मा के लिए डेविएंट्स को बनाया, लेकिन वो डेविएंट्स भी एरिसेम की कंट्रोल से बाहर चले गए और खुद ही प्रेडेटर्स बन गए, जिसकी वजह से इंसानों की प्रजाति खत्म होने लगी। तो फिर एरिसेम ने इटर्नल्स को बनाया जिन्होंने प्लैनेट पे आके डेविएंट्स का खात्मा किया। जब प्लैनेट पूरी तरीके से विकसित हो जाता है तब एक सेलेस्टियल उस प्लैनेट से निकल के बाहर आता है जिसे इमरजेंस कहा जाता है। एक प्लैनेट को तबाह करके ही एक सेलेस्टियल जन्म लेता है और वो फिर से अपनी पावर्स की मदद से और भी बहुत सारे लिविंग प्लैनेट्स बनाता है। ये इटर्नल्स एक्चुअल में एरिसेम का बनाया हुआ रोबोट्स है। इस बार पृथ्वी को सेलेस्टियल टियामुट के इमरजेंसी के लिए चुना गया है, इसलिए इन इटर्नल्स को प्लैनेट पृथ्वी पे रहकर इंसानों को डेविएंट से रक्षा करना है ताकि पृथ्वी पूरी तरीके से विकसित हो सके और सेलेस्टियल टियामुट की इमरजेंसी कंप्लीट हो पाए। और हर इमरजेंसी के बाद एरिसेम इन इटर्नल्स की यादें मिटा देते हैं ताकि वो इन यादों से डेविएंट्स को अच्छे से स्टडी कर पाए। प्राइम इटर्नल एजैक भी ये सब कुछ जानती थी और उन्होंने बहुत सारे सेलेस्टियल की प्रकट होने में मदद भी किया। इसके बाद एरिसेम सेर्सी से कहते हैं, एजैक ने अपनी जगह तुम्हें चुना है, मुझे कभी निराश मत करना। और यहाँ सेर्सी रियलिटी में वापस आके अपने साथियों को पूरा सच बताती है। सारे इटर्नल ये सब सुन के हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं एक्चुअल में वो लोग हीरो है या विलेन। इतने हजार सालों से जिस प्लैनेट की सुरक्षा वो करते आए हैं, एक दिन उन्हीं के वजह से इस पृथ्वी का नामो निशान मिट जाएगा। और यहाँ उन्हें थीना की मन की भ्रम होने का कारण भी पता चलती है। दरअसल लास्ट टाइम इमरजेंसी के दौरान एरिसेम जब सारे इटर्नल्स की मेमोरी डिलीट कर दिया था तभी थीना के साथ कुछ मिस्टेक हुआ होगा, जिसके कारण ही उसे उसकी पिछले प्लैनेट की इमरजेंसी याद आती है और इसी वजह से उसे बार बार मन की भ्रम होता है। सेलेस्टियल अपने क्रिएशन के लिए एक प्लैनेट को पूरी तरीके से बर्बाद कर देते हैं। ये बात इटर्नल्स को ठीक नहीं लगती,
तो वो लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस बार पृथ्वी पर होने वाला इमरजेंस को वो रोक देंगे। इसलिए उन्हें ड्रूइग की मदद चाहिए जो सेलेस्टियल टियामुट के माइंड कंट्रोल करके उसे सुला देगा ताकि इमरजेंस टल सके। इसके बाद वो लोग ड्रूइग को ढूंढने निकल पड़ते हैं। ड्रूइग अभी अमेज़न के जंगलों में कुछ लोगों के साथ एक आम जिंदगी जी रहा होता है। वो जब सारी बातें सुनता है तो वो उनके साथ देने के लिए मना कर देता है। शाम को किंगो और स्प्राइट की बातचीत से हमें पता चलता है स्प्राइट भी इक्रिस को पसंद करती है, लेकिन क्योंकि इटर्नल्स की एज नहीं बढ़ती तो वो भी कभी एडल्ट नहीं हो पाई और इसी वजह से वो कभी अपना प्यार का इजहार नहीं कर पाई। दूसरी तरफ इक्रिस और शेरसी बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर बहुत सारे डेविएंट आकर उन्हें घेर लेते हैं। ये डेविएंट अभी पहले से बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुके हैं। सारे इटर्नल्स अभी डेविएंट के आगे कमजोर पड़ने लगते हैं। तभी थीना को एक बार फिर से मन की भ्रम होने लगती है और वो बाकी सारे इटर्नल्स पे हमला करने लगती है। गिलगामेश किसी तरह उसे एक जगह रोक के रखता है। दूसरी तरफ एक डेविएंट सेर्सी को लेके पानी में चला जाता है कि तभी सेर्सी उस डेविएंट को एक पेड़ में बदल देती है। इसका मतलब सेर्सी अभी लिविंग चीजों को भी छू के कुछ भी बना सकती है। उन डेविएंट्स में सबसे शक्तिशाली डेविएंट की नजर थीना पे पड़ती है तो वो थीना को मारने जाता है। तभी वहाँ पर गिलगामेश आके उस डेविएंट को रोकने लगता है तो वो डेविएंट गिलगामेश को जान से मार देता है और उसकी पावर्स भी कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद वो डेविएंट अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में बदल लेता है और अब वो बोल भी सकता है। वो डेविएंट इटर्नल्स को रक्षक नहीं भक्षक कहकर वहाँ से चला जाता है। गिलगामेश को मरता देख सारे इटर्नल्स बहुत दुखी हो जाते हैं और अब ड्रूइग भी उनके मदद करने के लिए मान जाता है, लेकिन एक सेलेस्टियल की माइंड कंट्रोल करना अकेले ड्रूइग की बस की बात नहीं। इसके लिए उन्हें फेस्टस की टेक्नोलॉजी का भी मदद चाहिए। सारे इटर्नल्स अब फेस्टस के पास जाने का सोचते हैं, जहां कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। हमें दिखाया जाता है अगस्त 1945 की हिरोशिमा में हुई न्यूक्लियर वॉर। फेस्टस यहाँ बहुत दुखी है। वो अपने आप को कोसता है, कहता है अगर मैं अपनी टेक्नोलॉजी इंसानों को नहीं देता तो आज ये सब नहीं होता। इस हादसे के बाद इंसानों से उसकी भरोसा उठ चुका था तो वो भी अपना पावर का इस्तेमाल छोड़ देता है। प्रेजेंट टाइम में वो अब शिकागो में अपना हस्बैंड और बच्चे के साथ रहता है। इक्रिस और शेरसी उसे ले जाने आते हैं तो पहले वो मना करता है, लेकिन उसके हस्बैंड के कहने पर वो उन लोगों के साथ आने को मान जाता है। सारे इटर्नल्स अब उनकी स्पेसशिप डोमो पे आते हैं जहां उन्हें मकारी मिलती है। इतने सालों से मकारी इस स्पेसशिप में ही रह रही थी। फेस्टस यहाँ आके सेलेस्टियल की माइंड कंट्रोल करने के लिए एक ब्रेसलेट बनाने लगता है। ये ब्रेसलेट एक यूनिमाइंड की काम करेगी जो सारे इटर्नल्स की शक्ति इकट्ठा करके किसी एक इटर्नल को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाएगा। यहाँ इक्रिस पलट जाता है क्योंकि वो सेलेस्टियल को अपना गॉड फादर मानता है। किसी भी कीमत पे वो अपने क्रिएटर को धोखा नहीं दे सकता। वो बाहर चला जाता है और यहाँ पर खुलता है असली राज। दरअसल इटर्नल्स के बिछड़ने के बाद एक दिन एजैक जब इक्रिस से मिलने आती है, वो दोनों इमरजेंस के बारे में बात करते हैं। इक्रिस को भी इमरजेंस के बारे में पता था, इसलिए वो सेर्सी से दूर चला गया था ताकि सेर्सी को ये सब पता ना चले। एजैक अब पृथ्वी पे होने वाले इमरजेंस रोकना चाहती है क्योंकि इतने दिन इंसानों के बीच रहकर उसे भी अब इस प्लैनेट से लगाव हो चुकी है, तो वो भी नहीं चाहती कि पृथ्वी पर इमरजेंस हो और सब कुछ तबाह हो जाए। वो जब ये बात इक्रिस से बताती है, इक्रिस उसके साथ देने का ढोंग करता है और उसको अलास्का लेकर जाता है जहाँ अभी भी कुछ डेविएंट जिंदा होते हैं। वो एजैक को उन डेविएंट्स के सामने धकेल देता है और वो डेविएंट एजैक को मार देता है और उसकी पावर्स भी कंज्यूम कर लेता है। इसके बाद वो डेविएंट अपना पावर दूसरे डेविएंट में ट्रांसफर करके उनको भी बहुत पावरफुल बना देता है। दूसरी तरफ इक्रिस एजैक के लाश को उठा के वहाँ से चला जाता है और उसके घर में रख देता है ताकि दूसरे इटर्नल्स की शक इन डेविएंट्स पे जाए और वो लोग इमरजेंस होने तक डेविएंट के साथ उलझे रहे। प्रेजेंट डे पे सेर्सी को पता चलता है कि इमरजेंस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन फेस्टस अभी भी वो मशीन बना नहीं पाया। तभी वहाँ पे इक्रिस सबको सच बता देता है और फेस्टस की काम भी बर्बाद कर देता है। वो नहीं चाहता कि ये इमरजेंस रुक जाए। सबको धमकी देते हुए वो वहाँ से चला जाता है।
तो यहाँ सारे इटर्नल्स 2 टीमों में बढ़ जाते हैं। स्प्राइट इक्रिस के साथ देती है और किंगो को भी इक्रिस की बात सही लगता है, लेकिन वो अपने दोस्तों के खिलाफ भी नहीं जाना चाहता, तो वो अपने मैनेजर के साथ मुंबई लौट जाता है। अब सिर्फ 5 इटर्नल बचते हैं, सेर्सी, मकारी, फेस्टस, थीना और ड्रूइक। इन सब की शक्तियाँ मिला के भी ये लोग सेलेस्टियल टियामुट को सुला नहीं पाएंगे, तो फेस्टस सेर्सी के अंदर से एजैक की शक्ति वृंद निकलकर उसी के मदद से फिर से एक यूनिमाइंड बना देता है और सेर्सी, मकारी और ड्रूइक के साथ सेलेस्टियल टियामुट को रोकने निकल पड़ती है वहाँ जहाँ इमरजेंस स्टार्ट हो चुका है। दूसरी तरफ थीना इक्रिस को उलझा के रखती है। ड्रूइक, मकारी और सेर्सी के साथ मिलकर जब टियामुट को सुलाने लगता है तभी वहाँ पर इक्रिस आकर उस पे हमला कर देता है और ड्रूइक को जमीन के अंदर धकेल देता है और उनकी स्पेसशिप डोमो को भी बर्बाद कर देता है जिसके अंदर थीना और फेस्टस थे। तो मकारी तेजी से पहुंचकर उन्हें डोमो से बाहर निकाल के ले आती है। इक्रिस आकर उन पे हमला करने लगता है, तभी मकारी गुस्से में आ जाती है और बहुत स्पीड से इक्रिस को उनसे दूर ले जाती है। टियामुट भी जागने लगता है तो सेर्सी जाती है उसे सुलाने के लिए और बाकी के लोग यानी फेस्टस, मकारी और थीना एक साथ मिलकर इक्रिस को उलझा के रखते हैं। यहाँ इन तीनों के बीच घमासान फाइट होती है जो कि देखने लायक है। तभी वहाँ पर वो डेविएंट भी पहुंच जाता है तो थीना उसे मारने जाती है और वो डेविएंट गिलगामेश की तरह बात करके थीना को मैनिपुलेट करने लगता है। थीना जब उसकी बातों में आने लगती है तभी वो डेविएंट थीना की जान लेने लगता है और थीना होश में आकर अपनी पावर से उस डेविएंट के टुकड़े कर देती है। दूसरी तरफ सेर्सी जब टियामुट के पास पहुंचती है, स्प्राइट एजैक की रूप लेकर सेर्सी को घायल कर देती है और पीछे से ड्रूइक आके स्प्राइट को बेहोश करके सेर्सी को बचा लेता है। इस तरफ फेस्टस अपना टेक्नोलॉजी के मदद से इक्रिस को रोक के रखता है। तभी टियामुट जागने लगता है और उसकी सर और एक हाथ धरती से बाहर आने लगता है, तो सेर्सी अपनी पावर की मदद से सेलेस्टियल टियामुट को आइस में बदलने लगती है। तभी इक्रिस फेस्टस की पकड़ से छूटकर सेर्सी पे हमला करने आता है, लेकिन वो ये कर नहीं पाता। सेर्सी के सामने आकर वो उनकी पुरानी यादें सोचकर इमोशनल हो जाता है और तब ना चाहते हुए भी सारे इटर्नल्स एक साथ जुड़ जाते हैं और सेर्सी सबकी पावर यूज करके टियामुट को आइस में बदल देती है और फाइनली इमरजेंस रुक जाता है। इक्रिस सेर्सी से सॉरी कहकर सूरज में समा जाता है। दूसरी तरफ सेर्सी स्प्राइट को एक ह्यूमन में बदल देती है जिससे वो अभी अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जी पाएगी। इसके बाद फेस्टस अपनी टेक्नोलॉजी के मदद से उनकी स्पेसशिप डोमो को रिपेयर कर देता है, जिसे लेकर थीना, मकारी और ड्रूइक निकल पड़ते हैं दूसरे प्लैनेट की तरफ जहाँ के इटर्नल्स को वो अब सेलेस्टियल की असलियत बताएंगे और सेर्सी, फेस्टस और किंगो धरती पर वापस आकर अपने अपने लाइफ जीने का फैसला करते हैं। सेर्सी डेन से मिलने आती है जहां डेन अब सेर्सी को अपने बारे में कुछ सीक्रेट बताना चाहता है। तभी वहां पर प्राइम सेलेस्टियल एरिसेम आके उसे उठाकर लेकर जाते हैं, जहां एरिसेम बताते हैं तुमने इंसानों को बचाने के लिए एक सेलेस्टियल को मारा है, फिलहाल मैं उन्हें बख्श रहा हूँ, पर तुम्हारी यादें मुझे उनकी असली कीमत बताएगी और फिर मैं लौटूंगा अपना फैसला सुनाने। ये कहकर सेलेस्टियल उन्हें लेकर चले जाते हैं और यहाँ पर इस मूवी का दी एंड होता है। इसके बाद मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स भी दिखाया जाता है जहां डोमो में थीना, ड्रूइक और मकारी बैठे होते हैं। तभी वहां पे टेलीपोर्ट करके 2 कैरेक्टर की एंट्री होता है। पहले आता है फुल नशे में चूर पिप और वो इंट्रोड्यूस कराता है द ग्रेट थैनोस के भाई ईडोस से, जो भी एक इटर्नल ही है, और अब ये लोग इन्हें सेर्सी, फेस्टस और किंगो को ढूंढने में मदद करेंगे जिन्हें एरिसेम अपने साथ लेकर गए थे। इसके बाद लास्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं डेन को, जो कि बहुत ही कंफ्यूजन में एक बॉक्स ओपन करता है जिसके ऊपर डेथ इज माई रिवॉर्ड लिखा होता है। बॉक्स के अंदर एक इबोनी ब्लेड होता है जो डेन को अपने पास बुलाने लगता है। डेन जब उस ब्लेड को उठाने जाता है तभी पीछे से एक मिस्टीरियस वॉइस उससे पूछता है, क्या आप सच में इसके लिए रेडी है मिस्टर व्हीटमैन? और इसके बाद स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है। आगे चल के एक्चुअल में क्या होगा ये जानने के लिए हमें इटर्नल्स पार्ट 2 की वेट करना पड़ेगा। तब तक आप मेरे इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए ताकि ये इबोनी ब्लेड की तरह नोटिफिकेशन भी आपको मेरे वीडियोस देखने के लिए बुला सके। बाकी मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे नए पुराने वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर।